हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। टुडे वी शैल डिस्कस न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। माई सेल्फ शिखा त्यागी, वेलकम टू वेब चैनल फिजिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ बच्चों, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बोर्ड में आया था, इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और आपके जनरली मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वन बाय वन हम एक इजी क्वेश्चन से फिर टिपिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बेसिक क्वेश्चन बच्चे कि देयर आर टू चार्जेस 4e and e separated by a distance of a centimeter. Find out the point on the joining line of both charges at which net force is 0. Okay? मतलब क्या कहा इसने कहा बच्चे कि दो चार्ज हैं, एक 4e और एक बच्चे मेरा e। ये एक दूसरे से a डिस्टेंस पर रखे हैं, a सेंटीमीटर। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स 0 होगा। तो मैंने माना ये O पॉइंट है, इस पर नेट फोर्स 0 हो गया और सपोज ये यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर है और यहाँ मैंने कोई एक पॉइंट चार्ज Q0 मान लिया। मे बी क्वेश्चन में भी दिया हो सकता है कि Q0 1 कूलम 2 कूलम या फिर Q0 आपने सपोज कर लिया। ना अब देखो बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन कि ये जो 4e बैठा हुआ है, ये 4e और इस Q0 के बीच में फोर्स लगेगा, दैट इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। देन अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बच्चे ये हो गया, दिस इज F1 है ना। अब ये E और इस Q0 में भी फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों प्लस है, तो दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड बच्चे ये क्या हो गया हमारा F2। ओके बच्चे, दोनों फोर्स 100% 0 मिलेगा ही क्योंकि अपोजिट है, और कब मिलेगा जब दोनों इक्वल होंगे। इट मींस F1 इक्वल्स टू F2 and are equal in magnitude, so cancel out and then we get the 0. Now what is F1? F1 देखो बच्चे, इसका और इसका फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 इज 4e, Q2 इज Q0 एंड अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, x स्क्वायर। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ अब आता है F2। F2 क्या होगा बच्चे, देखो K, बोलो व्हाट इज Q1 E, what is Q2 Q0 and what is distance, x रखूं a रखूं या, बोलो बच्चों, no, that is a minus x, यानी बसता a minus x, so that a minus x का होल स्क्वायर। ओके, e से e कैंसिल हो गया और आपका Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, सो K से हमारा K कैंसिल हो गया। क्या बचता है फिर हमारा बच्चे यहाँ फॉर्मूले में, यहाँ बचता है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं कि इसमें हमने इसका स्क्वायर नहीं खोलना, हमने दोनों तरफ रूट लेना है, चाहे वहां स्क्वायर रूट बन रहा हो या ना। तो मैंने यहाँ तो बहरहाल मेरा स्क्वायर रूट बन रहा है, तो मैंने यहाँ दोनों तरफ रूट लिया, यानी कि मेरा ये भी अंडर रूट हो गया और यहाँ से भी अंडर रूट ले लिया। तो अंडर रूट लेने के बाद बच्चों हमारा क्या बन जाता है, यहाँ देखो, दिस इज 2/x, दैट इज 1 अपॉन a माइनस एक्स। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लो। जब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 2a माइनस 2x इक्वल टू x, 3x इक्वल टू 2a, सो x इक्वल टू 2a बाय 3 सेंटीमीटर, यानी कि कितने से, 4e से 2/3 सेंटीमीटर दूर हमें नेट फोर्स 0 मिलने वाला है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि मैम आपने एक्स डिस्टेंस 4e से क्यों लिया, e से क्यों नहीं लिया। बच्चे आप इसे e से सॉल्व करो। जब आप x यहां से लेके सेम पैटर्न में चलोगे तो योर आंसर विल बी a/3। क्यों? क्योंकि जब इधर से 2a/3 0 मिल रहा है तो 100% यहां से a/3 मिलेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इज द a सेंटीमीटर। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। नाउ अगर ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आए कि भाई दो चार्जेस रखे हैं एक दूसरे से a सेंटीमीटर, आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। ये फोर्स का करवाया मैंने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आता है कुछ नहीं करना, सेम डायग्राम बनाना है सब कुछ, बस यहां से ये Q0 हटा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हटा दिया तो 4e से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे, तो बेटा ये हो गई E1। इस प्लस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे, ये हो गई बच्चे E2। E1 इक्वल्स टू क्या हो जाने वाला है बच्चे, E2 हो जाने वाला है ना। E1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R², यानी कि x², यानी कि मुझे इसमें से बस क्या हटा दूं, ये Q0 की जरूरत है ही नहीं। एंड द सेम न्यूमेरिकल डन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने देखा सेम आंसर आने वाला है। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सुपरपोजिशन मोस्ट ऑफ केसेस में सेम ही चलने वाले हैं। और आई थिंक ऑल ऑफ यू एंजॉयिंग द न्यूमेरिकल। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चे, क्वेश्चन ये बनता है, इसी क्वेश्चन की बात आती है। आपने देखा कि जब दोनों तरफ प्लस चार्ज थे, दोनों तरफ प्लस चार्ज थे, तो मैंने नेट जो भी था वो बीच में मिल रहा था, है ना। अगर दोनों तरफ माइनस होंगे तब भी सेम तरीके से करेंगे। पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो टर्न है वो सुनो ध्यान से। वो ये कहता है बच्चों कि देयर आर टू चार्जेस 4e and -e, 4e and -e separated by the distance a centimeter. Then find out the point on the joining line of both charges at which net force is 0. Clear everybody? तो आप खुद देख लो कि now the both charges not same in nature, एक प्लस और एक माइनस है। तो क्या हुआ मेरा, ये 4e और ये -e। वो पूछ रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a सेंटीमीटर। वो आपसे फाइंड आउट कर रहा है कि नेट फोर्स 0 लो। अब बच्चे ने शुरू वैसे ही करा जैसे मैंने करा। उसने बोला कि ऐसे यहां से 1 सेंटीमीटर दूर यहां पर ले लेते हैं फोर्स 0, और इसने यहाँ Q0 रख दिया। बच्चे प्लस और प्लस, इसका फोर्स कैसा होगा मेरा, रिपल्सिव। इस प्लस प्लस का फोर्स होगा मेरा रिपल्सिव, तो ये इधर आ गया F1, है ना। Important thing, the force between Q0 and E minus E, attractive. The force will be attractive and the directions towards are negative. F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, तो क्या तुम्हें यहाँ 0 मिलना है, नहीं मिल सकता, चाहे दोनों इक्वल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट तो है नहीं, दोनों तो सेम जा रहे हैं, तो दोनों तो ऐड हो जाने हैं जब वेक्टर सम करेंगे। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन द न्यूट्रल पॉइंट या नेट 0। फॉर डन फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हमें क्या करना है, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये उस तरीके से तो सॉल्व हो नहीं रहा जैसा भी हमने पहले करा। अब सुनो, जब एक प्लस चार्ज है और बेटा दूसरा मेरा माइनस चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने a सेंटीमीटर लिया है, तो यहां से इससे x डिस्टेंस दूर हमें यहां पर Q0 को रखना है, यानी कि इक्विलिब्रियम इज सेटअप इन आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इक्विलिब्रियम हमारा आउटसाइड ऑफ द सिस्टम सेटअप होता है। ओके, चलो इस प्लस से देखो, इस प्लस 4e से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स देखो इस Q0 पर, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। तो रेड वाला फोर्स किसकी वजह से, रेड वाले की वजह से, 4e की वजह से, है ना। अब आओ इस प्लस माइनस में क्या होगा बच्चे, अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन का मतलब ये ब्लैक वाला फोर्स किसकी वजह से, माइनस। सो बोथ फोर्सेस आर अपोजिट
और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, F1 इक्वल्स टू F2, सो वी गेट द 0। तो व्हाट इज F1? किसकी वजह से बच्चे? 4e की वजह से। क्या फॉर्मूला? K, Q1 is 4e, Q2 is Q0, and what should be the distance? बोलो बच्चों, that is a plus x का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू F2। F2 सुनो बच्चे, F2 किसकी वजह से होगा? माइनस e की वजह से होगा। कितना? K E एंड Q0 अपॉन में ओनली कितना डिस्टेंस? x स्क्वायर। और बच्चे E मतलब ये जो माइनस ई है, हम हमेशा जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, चाहे फील्ड हो या फोर्स हो, लिसन केयरफुली, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, फोर्स हो, हम उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं। सो माइनस ई की जगह हमने ई लिया है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हम एक्स निकाल लेंगे। अगर वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता तो बच्चे हम यहाँ क्या रखते हैं? हम यहाँ Q0 नहीं लेते। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, प्लस से जाती है, तो ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसमें से हमारा Q0 कैंसिल हो जाना है, E1 इक्वल्स टू E2 हो जाना है, सेम आंसर आ जाएगा। यानी कि फोर्स और फील्ड के सुपरपोजिशन सेम एज चलेंगे। तो होप सबको क्लियर हुआ होगा। तो इसका की पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। फॉर सिमिलर चार्जेस, या तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज फोर्स बिकम्स टू 0 इन बिटवीन ऑफ द सिस्टम, यानी कि 0 बिटवीन द सिस्टम होगा। और अगर बच्चों एक प्लस और एक माइनस या अपोजिट नेचर चार्ज है, तो नेट 0 कहां होगा? आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। क्लियर? ओके बच्चों। नाउ बच्चों, दस न्यू क्वेश्चन, और ये साल बोर्ड में भी आया 2019 में। क्वेश्चन इज, देयर आर टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज Q, separated by the distance a centimeter. Find out the point at which charge capital Q placed, then the system be in equilibrium, and find out the magnitude of capital Q also. मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, जिससे कि क्योंकि सेम वैल्यू पे न्यूमेरिकल चल रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये न्यूमेरिकल की फॉर्मेट यही थी इस साल की। क्वेश्चन कौन से दो चार्जेस है बेटे? Q एंड Q। तो Q एंड Q बोथ आर प्लेस्ड द डिस्टेंस a सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम ये देखना है कि पॉइंट को कहाँ रखें कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आपको पता है कि दोनों प्लस हैं, तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट की दोनों प्लस है, तो पॉइंट 0 इसके अंदर ही कहीं आएगा। और सर इम्पोर्टेंट थिंग, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो 0 तो बीच में आना है, आना नहीं आना है। या तो आप लिख दो उसमें कि, या तो आप एज इट इज सॉल्व कर लो जैसे हमने पहले सॉल्व करा था। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना तो आप क्या लिख दो कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q। सो इक्विलिब्रियम lie in mid मतलब जो भी हमारा डिस्टेंस है, मैंने यहाँ से x डिस्टेंस दूर माना है, तो x का आंसर कितना आ जाने वाला है बच्चे? a/2। कितना आ जाने वाला है? a/2 नहीं आएगा तो आप एज इट इज जो सिस्टम है वो जैसे आप सॉल्व करके रख सकते हो, है ना। और यहाँ उसने कैपिटल Q चार्ज को रखा है, यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है। टर्न ये है कि इस Q का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। इस Q का मैग्नीट्यूड तभी निकलेगा तो सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये, कोई किसी पे भी फोर्स लगाए, सबका नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0, है ना। तो जब भी याद रखना, जब भी हमें इस Q मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी होती है तो हम नेट फोर्स इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब इस Q पर हम क्या करते हैं, तो बच्चे ध्यान से सुनो, इस Q की फोर्स निकालने के लिए, यानी कि नेट फोर्स कितना, कि दो फोर्स जो लग रहे होंगे, फोर्स F1 प्लस फोर्स F2, दोनों का सम इक्वल टू 0 होगा। व्हाट इज F1? F1 कौन सा? लेसन, ये Q
Q, इस Q पे जो फोर्स लगाएगा दैट इज F1। ये कौन सा फोर्स होगा? F1। और बच्चे ये जो वाला फोर्स है, ये जो Q है हमारा, यानी कि ये वाला जो Q फोर्स इस पे लगाएगा दैट इज F। इन दोनों का सम 0 होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि बच्चे सोचते हैं कि मैम ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, इसका फोर्स इसका फोर्स इक्वल रख दो, तो भाई फिर Q से Q तो कैंसिल हो जाने वाला है, जिसका मैं Q निकालेंगे वही 0 हो गया। अब ये तो इसका फोर्स इस पे F1 और इसका फोर्स इस पे, दोनों का सम कितना होगा बच्चे? 0। देखो F1 का फॉर्मूला K, Q1 इज Q, Q2 भी Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, इक्वल्स टू प्लस में इसके बीच में फोर्स निकालो कितना? K कैपिटल Q इंटू Q अपॉन में कितना डिस्टेंस है बच्चे? ये सोचो, x, ये भी x है, x इक्वल टू a/2 आया हुआ डिस्टेंस है। जब ये a/2 है तो ये भी मेरा कितना बचा बच्चे? a/2 बचा नहीं बचा? तो यहाँ पर मैं क्या रखूं? a/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये लाइन समझ आ गई? कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2 क्यों हुआ? क्योंकि x आधा था, पूरा a है, जब ये हाफ हुआ तो ये इसका हाफ ही तो बचता है। अब आते बच्चे k Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k Q इंटू Q इंटू 4, देखो अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो बच्चे k Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k Q इंटू 4Q बाय a स्क्वायर। सो नाउ कैंसिल, क्या k से k कैंसिल हुआ है ना, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हुआ और a q से ये q कैंसिल हो गया। सो व्हाट शुड बी? q इक्वल टू माइनस q बाय 4 कूलम। क्लियर एवरीवन? दैट इज द फाइनल आंसर। तो आपने 3 तरह के सम देखे। एक बार सिस्टम के बीच में इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ अगर अनइक्वल चार्ज है, एक बार सिस्टम के बाहर इक्विलिब्रियम जब दोनों तरफ अनइक्वल चार्ज है, एक बार दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका कहाँ आएगा? इन बिटवीन इक्विलिब्रियम। अब बच्चे हम सिमेट्रिक शेप के लिए फोर्स और फील्ड का सुपरपोजिशन देखते हैं कि किसी भी सिमेट्रिक के लिए जो शेप है उनमें हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुपरपोजिशन फॉर सिमेट्रिक शेप, मे बी स्क्वायर, मे बी ट्राइंगल, मे बी रेक्टेंगल। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं, ये 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं एक स्क्वायर लेके चलती हूँ। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर मैंने चार्जेस रखा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। साइड इसकी a सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर। हमें नेट फोर्स निकालना है ऑन द ज्वाइनिंग लाइन, बोथ चार्ज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज Q0। अब बच्चे इसे सॉल्व करने का मेथड, ये पॉइंट मैंने A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट। अब मैं आपको ना पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज आपको ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। भाई जब आपका मेंस वगैरह में आता है तो वहां तो सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता है, तो उसकी ट्रिक क्या है। पर अगर आपका बोर्ड होता है तो बोर्ड में आपको मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ आपको मैं बता देती हूँ, आपको ऐसा दिखाने की जरूरत भी नहीं है। इसे O पॉइंट मान लिया है ना, तो देखो AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल टू OD। ये डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे? दैट इज अ मैथ प्रॉब्लम। तो यहाँ आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको x भी मान सकते हो, है ना, कोई नहीं। अगर आपको निकालना भी आए भी बता दो तो आप देखो कि ये a है, ये a है, तो इसका जो डायगोनल हुआ कितना हुआ? a√2, और ये AO क्या हो गया? a√2 का हाफ। तो कितना बचा भाई? a√2 का हाफ, इट मीन्स a/√2। तो ये a/√2 ऑप्शनल है, आप चाहो तो वैल्यू डाल दो, अदरवाइज रहने दो। आप x तक भी काम चला सकते हो, है ना। आपने Q0 पर फोर्स निकालना है। Q0 पे ये प्लस 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 में फोर्स कैसा होगा हमारा? बोलो बच्चों,
रिपल्शन। तो प्लस प्लस में फोर्स होगा हमारा रिपल्शन, तो ये प्लस प्लस में फोर्स हो गया रिपल्शन, तो हमारा F1 ये हो गया, है ना। तो मैं F1 का फॉर्मूला लिखना चाह रही हूँ, F1 इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, व्हाट इज AO, x स्क्वायर। ओके, चलो अब इसकी अपोजिट देख लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो Q या इसे चलो सीरियल वाइज चले, यहाँ PQ पे आ जाओ, ये भी Q ये Q नॉट, दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस में फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन, दैट इज F2। F2 का भी फॉर्मूला कितना हो गया, K Q नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि F2। अब आ जाओ F3 प्लस प्लस में फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन, दैट इज F3, दैट इज F3 एंड F3 का मैग्नीट्यूड भी सेम है। एंड लास्ट में D पे आ जाओ, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन, F4, ये F1 ये F2, ये हो गया F4, यानी कि ऑल इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स इक्वल टू 0। यहां लिख दोगे ऑल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड क्या बच्चे, इक्वल, सो नेट एफ नेट इक्वल्स टू 0, यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, 0। यही क्वेश्चन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करें, यही क्वेश्चन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करें, तो बेटा यहाँ से Q नॉट हट जाना, हट गया Q नॉट, तो आओ प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, दैट इज E1, प्लस Q से इसे इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, दैट इज E2, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, दैट इज बच्चे E3, एंड इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, दैट इज E4। तो ये हमारा हो गया बच्चे E1 E2 E3 E4। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में E1 E2 E3 और E4 हो जाना है, बस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना आता है, KQ by x स्क्वायर, ऑल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे कैंसिल आउट, देन नेट कितना हो जाएगा, 0। ओके, सो ये स्क्वायर का था। अगर बच्ची मैं इसके बाद ट्राइंगल की बात करती हूँ, स्क्वायर के बाद मैं ट्राइंगल की भी सिमेट्रिक शेप की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ ट्राइंगल की बात करते हैं, चाहे फील्ड निकालो या फोर्स, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे मैंने प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इवन माइनस माइनस भी रख सकते होती है, सेम इक्वल चार्जेस हैं, जहां इसकी वेरिएंस इंटरसेक्ट करती हैं, वहां मैंने फोर्स निकालना है इस O पॉइंट पर, और यहाँ बच्चे मैंने Q नॉट रख दिया। ओके बच्चे, साइड इसकी L L L। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.5 है, 2.6 है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, दैट इज अ 2.6 एग्जाम्पल, है ना बच्चे। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर पेज नंबर की बात करो तो पेज नंबर हमारा अराउंड 17 है एनसीईआरटी का। ओके, स्टार्ट करते हैं, पहले फोर्स लगा लेते हैं। भाई ये हमारा O पॉइंट है, O पर ये Q नॉट है, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने C। सबसे पहले डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। हाँ बच्चों, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तीन तो डिस्टेंसेस हैं, बोथ आर इक्वल, और इसे X ले लेते हैं। X का आपको मैंने बताया था ऑप्शनल है, वैल्यू चाहो तो निकालो, नहीं तो नहीं, तो हम x की वैल्यू में बाद में निकालना आपको सिखा दूंगी, पर अगर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल की। इस प्लस प्लस में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, तो रिपल्सिव फोर्स बच्चे हो गया F1, आगे ना F1 की वैल्यू देखो, F1 इक्वल्स टू कितना हुआ, K Q नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब आ जाओ स्टर्न की बात, इस प्लस प्लस में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, दैट इज इसका नाम ले लेते हैं F2। कितना फॉर्मूला हो गया, K Q नॉट बाय x स्क्वायर, और इस प्लस प्लस में भी फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, इसका नाम क्या ले लेते हैं बच्चे, F3,
एंड इट इज ऑल्सो हैव द सेम मैग्नीट्यूड। इसमें प्रॉब्लम ये है, वो तो सारे एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट थे, तो इसने इसको कैंसिल कर दिया था, इसने इसको कैंसिल कर दिया था, बट ये कैसे कैंसिल करे, ये तो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। तो अगर मैं ये बात करूं कि भाई ये रेड, ये मेरा, अगर ऐसे बात करते हैं कि ये F2 और ये F3 है, ये दो फोर्स कौन है मेरे, F2 और F3, तो दोनों वेक्टर फॉर्म है। हाँ तो बच्चे इसमें ये तीनों फोर्सेस अब कैंसिल तो होंगे ही नहीं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब देखो क्या, ये जो F2 और F3 है, F2 और F3 के बीच में एक एंगल बनेगा, ये जो मैं ब्लैक से दिखाई दे रही हूँ, इसको मैंने फर्स्ट एंगल मान दिया। ओके बच्चे, एंड F2 और किसके बीच में, F3 एंड F1 के बीच में, F3 एंड F1 के बीच में एक एंगल बनेगा, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, है ना। और बच्चे एक F2 और F1 के बीच एंगल बनेगा, एक F2 और F1 के बीच एंगल बनेगा, इसका मान नाम मैंने 3rd दे दिया। अब इन एंगल की वैल्यू कितनी होगी ये निकालते हैं। तो देखो इन एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो सेंटर पे 360 एंगल बन रहा है और ये तीनों एंगल इक्वल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जब आप 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 120। सो दो पेयर ऑफ फोर्सेस के बीच में जो भी एंगल है वो कितना है, 120। तो दो वेक्टर तो मेरे ऐसे जा रहे हैं, एक ये और एक ये ऐसे। ये मान लो मेरा F2 और F3 है, तो मैं इसमें वेक्टर फॉर्मूला लगा दूंगा एडिशन का कि, और इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो हमने क्या करा, मैं किस किस के लिए रिजल्टेंट निकाल रही हूँ बच्चे, अब मैंने रिजल्टेंट निकालना शुरू करा, F इक्वल टू अंडर रूट किस किस में, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos थीटा। क्लियर एवरीबॉडी। अब बच्चा कहेगी क्या मैम हम F1 F3 के लिए निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली कोई भी एक पेयर पकड़ लो। आप देखते हो F1 F2 F3 आपस में इक्वल है, इसे मैंने y मान ली। तो कितना फॉर्मूला हो गया, F इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इंटू y स्क्वायर एंड cos 120। cos 120 की वैल्यू बच्चे -1/2 होती है। तो F इक्वल्स टू अंडर रूट 2y स्क्वायर ये प्लस 2y स्क्वायर ये एंड -1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा बच्चों ये, अंडर रूट 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी कि F इक्वल टू y। और किस साइड जाएगा डायग्राम में F इक्वल टू y, आपको पता ही है, अभी मैं बता रही थी कि दो वेक्टर ऐसे हैं जिसमें से एक F2 और एक F3 है, दैट इज द y, यानी कि ये जो जा रहा है दैट इज द y, यानी कि y मतलब F। तो F किधर की तरफ गया, मेरा F इधर गया, ये हो गया मेरा F, ये मेरा F और ये मेरा F1, ये मेरा F और ये F1 देखो एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है, और बाई चांस ये इक्वल भी है, F प्लस माइनस F1 इक्वल टू F डैश दैट इक्वल टू 0, यानी कि नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। तो बच्चों कोई भी सिमेट्री हो, कोई भी सिमेट्री हो, इसके अलावा ये सब आप वीडियो पॉज करके इसे आप लिख सकते हैं, है ना, राइट डाउन, और इसे भी लिख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। और एनी सिमेट्री हर एक में नेट फोर्स कितना होने वाला है, हमारा 0 होने वाला है। हम तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्यूब है, इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं, क्लियर। इन 8 कॉर्नर्स पे उसने चार्ज रखा हुआ है, 8 कॉर्नर्स पे उसने चार्ज रखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 कॉर्नर पे उसने चार्ज रख दिया। अब वो पूछ रहा है कि इसके मिड में आपको नेट फोर्स बोले या भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, आपको पता है सारे एक जैसे ही करने। तो इसके जहां पर भी डायगोनल की जॉइनिंग लाइन है वहां पे नेट फोर्स, सपोज करो इसने इसको मिला दिया, क्लियर हो गई बात। आपके सारे के सारे इक्वल एंड अपोजिट जा रहे हैं, तो सब चार्ज यहाँ पर जब मैं निकालूंगी तो इसे आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि ऑल आर डिस्टेंसेस इक्वल टू ईच अदर। 8 इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लिखना चाहो तो फोर्स, तो 8 की 8 इक्वल होंगी, E1 इक्वल टू E2 प्लस E2 इक्वल टू E3 दैट इज 8 तक।
और अपोजिट होंगी, सो कैंसिल आउट टू ईच अदर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो डायरेक्ट करने का तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ जितनी भी सिमेट्रिक शेप होंगी, चाहे हेक्सागन हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे आपका क्यूब हो, चाहे आपका ट्राइंगल हो, सब चारों तरफ सेम चार्जेस रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। इवन अगर एक दूसरे के अपोजिट इक्वल पेयर भी रखे हैं, है ना, मान लो जैसे आपका ट्राइंगल है, जैसे आपका ये स्क्वायर है, ट्राइंगल नहीं लेते स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में तो मैंने चारों तरफ प्लस प्लस बताया था, अगर इधर प्लस इधर प्लस इधर माइनस ऐसी भी पेयरिंग है तो भी नेट फोर्स या फील्ड एट द सेंटर जीरो होने वाला है। तो बच्चों आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, लेंथी है और इस पे एक वीडियो हमें बनाना पड़ेगा। उस वीडियो में अब चार्ज को डिस्टेंस करके और पॉइंट को चेंज करके आप सेंटर नहीं होने वाला, अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स और फील्ड निकालेंगे। होप सो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, जो आगे और बच्चों को भी फायदा मिले और आपको भी फायदा मिले। ओके, थैंक यू।